नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। समस्तीपुर से खबर है, जहां खरीदाबाद में राजद नेता और पूर्व मुखिया अखिलेश रॉय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में शामिल नेताओं ने उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। तो वहीं समस्तीपुर शहर के खरीदाबाद इलाके में स्थित मगरदही में आज राजद नेता और पूर्व मुखिया स्वर्गीय अखिलेश रॉय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अमर शहीद अखिलेश रॉय के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व विधान पार्षद सह राजद जिलाध्यक्ष रोमा भारती ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि अखिलेश रॉय का योगदान समाज के लिए अविस्मरणीय है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता, समस्तीपुर विधायक और बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अवरुद्दुल इस्लाम शाहीन, विभूतिपुर विधायक अजय कुमार और हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने कहा कि स्वर्गीय अखिलेश रॉय शोषितों और पीड़ितों की बुलंद आवाज थे। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। ऐसा गमगीन समय है जो हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों की जो शहादत है वो खाली नहीं जाएगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की इस धरती पर सामाजिक न्याय का जो परचम है, विगत वर्षों में जब हम ऐसी शख्सियतों को भूलने लगते हैं तो वो परचम बहुत ऊंचा नहीं लहरा पाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह के आयोजन से, जो आज के अवसर पर हम लोग जुटे हैं, इस तरह के आयोजन से हम उन चीज़ों को याद कर सकेंगे, उन मूल्यों को याद कर सकेंगे जिन मूल्यों की लड़ाई में ये हमारे दोनों साथी शहीद हुए, और उसको हम सुधारने का, यदि कहीं कोई विकृति आ गई है, कोई कमी आ गई है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ये शहीद अखिलेश राय जी और रामोदेश राय जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़े पैमाने पर जिला में काम करने वाले लोग थे, राजनीतिक लोग थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय की जो धारा थी, जो लड़ाई थी, उसके मजबूत सिपाही के रूप में थे। सामंती ताकतों से मुकाबला रहा और उनके साथ जो हुआ, हम लोग इस अवसर पर अपने शहीद साथी के संकल्प लेते हैं कि जो लालू जी का जो संकल्प था सामाजिक न्याय का, उस लड़ाई को हम लोग अधूरा नहीं छोड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई अब आगे है, तो इस शहीद अखिलेश राय जी के स्मारक पर संकल्प लेते हैं कि आर्थिक न्याय भी स्थापित करने की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उस हिसाब से वैसी सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं। तो अखिलेश जी और रामोदेश जी की शहादत जो हुई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेते हुए हुई थी, और जो सामाजिक न्याय के जो सवालात थे वो आज भी जिंदा है। सामाजिक जुल्म की घटनाएं घटती है और जो सामाजिक जुल्म करने वाले लोग थे वो आज भी हैं। तो उनके खिलाफ जो संघर्ष में उनकी दोनों की शहादत हुई, तो आज ज़रूरत है संकल्प लेने का कि उन संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जो सामाजिक जुल्म करने वाले लोग हैं उनको पूरी तौर पर शिकस्त देना। और आज की तारीख में हम कहेंगे देश आज बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, और इस तरह के संकट के दौर से गुजर रहा है कि कल ही हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, और उन्होंने संविधान को लिखा था, और संविधान को डिमोलिश करने वाली ताकत आज देश की राज सत्ता पर बैठी हुई है। तो कितना संकट है, इस संकट में हमें और भी मजबूती से संघर्ष, संगठन को धारदार बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बेगूसराय पुलिस ने सोना चांदी दुकान में लूटकांड का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। चकबाली गांव से गिरफ्तार विपिन कुमार निषाद के पास से लूटे हुए सोना चांदी भारी मात्रा में बरामद की गई। तो वहीं 11 अप्रैल को मटिहानी थाना क्षेत्र के चकवाली स्थित एक सोना चांदी की दुकान में 4 अपराधियों के समूह द्वारा लूटकांड को अंजाम दिया गया। इस वारदात के दौरान भारी मात्रा में सोना चांदी लूटकर अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस ने टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर लगातार छापेमारी के बाद चकबाली गांव से विपिन कुमार निषाद की गिरफ्तारी कर ली। सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ में ये स्वीकार किया गया कि उसने लूटकांड में हिस्सा लिया था। साथ ही पुलिस ने सोना चांदी की लूट बरामद कर उसे सुरक्षित कर लिया है। आरोपी विपिन कुमार निषाद के खिलाफ कई थाना क्षेत्रों में लूट आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस जल्द ही अन्य 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रखेगी। से संबंधित निवेदन हुआ है, दोनों घटना से संबंधित केसी है। पहला है कि मटिहानी थाना क्षेत्र में आपको चकबल्ली में 2 दिन पहले नवेश शाह के दुकान में लूटपाट की घटना एवं फायरिंग की घटना घटी। उसमें आपको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मटिहानी पुलिस और चकिया थाना के सहयोग से छापामारी करके लूटे हुए सभी सामान जेवरात जो है वो बरामद किया गया है।
विपिन कुमार निषाद पिता अशोक महतो की गिरफ्तारी की गई है। ये बिंद टोली सिमरिया के रहने वाले थे। वहीं दूसरी घटना जो है वो आपको मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मुफस्सिल थानाध्यक्ष के द्वारा रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर आपको बगवाड़ा चिलबिल रोड में एक व्यक्ति को देसी पिस्तौल एवं 2 जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किए। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसका नाम प्रिंसिपल कुमार सन ऑफ रामकरण सिंह साकिन रामगिरी नकटी टोला के रहने वाले थे। जमुई से खबर है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टॉप 10 में से शामिल 50,000 का इनामी पंकज यादव मुंगेर जिले से गिरफ्तार कई मामलों में था और साथ ही साथ जमुई जिले की लक्ष्मीपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 50,000 के इनामी पंकज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज यादव को मुंगेर जिले के खड़गपुर थाने क्षेत्र के राम बिहारी गांव से पकड़ा गया। उस पर लक्ष्मीपुर और खड़गपुर थाना क्षेत्र में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के मुताबिक जमुई पुलिस ने मुंगेर पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी कार्रवाई की, अभियान चलाया और पंकज यादव को उसके घर से दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये पंकज यादव 50,000 के इनामी अभियुक्त रहे हमारे और ये हम लोगों के जो टॉप 10 के लिस्ट में से एक हैं। इनके ऊपर किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैती, हत्या जैसे कई संगीन कांडों के ये अपराधी रहे और 2008 से लेकर के 17 तक इन पर कांड दर्ज हुआ और उसके बाद ये जो है कि फिरार हो गए और इसको फिरार होने के बाद इनको टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर दमन जा कर के जमुई पुलिस की टीम द्वारा पकड़ी गई है। कितने वर्षों से फरार चल रहा है? 7-8 वर्षों से कम ये फरार चल रहे थे। कितने केसेस और कौन कौन थाना में दर्ज? अभी तक तो 4-5 केस हैं जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के हैं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के हैं, डकैती के कांड हैं, हत्या के कांड हैं, आर्म्स एक्ट के कांड हैं। कौन से गैंग से जुड़ा हुआ था सर? गैंग तो इनका नहीं मतलब कि ये अपना ही गैंग बना करके रखते थे, ये खुद गैंग लीडर थे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहानी ने महाराजगंज से चुनावी बिगुल फूंका। संजय सिंह ने वीआईपी का दामन भी थामा। महागठबंधन के समर्थन में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए महागठबंधन के समर्थन में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव नीतीश त्रिवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। संजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन की, उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुकेश सहनी को फूलों की वर्षा, चांदी की मुकुट और विशाल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सहनी ने कहा कि लालू यादव की विचारधारा वाली पार्टी से आते हैं जो गरीबों की आवाज है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार 11 साल में 22 लाख नौकरी भी नहीं दे पाई। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार आने पर पलायन रुकेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें पार्टी का आपने देखा कि बड़े संख्या में लोगों ने पार्टी को सदस्यताकरण किए हैं नीतीश त्रिवेदी जी के नेतृत्व में। और इसी तरीके से चुनावी साल है तो पूरे बिहार प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ता से एक दूसरे से मिल रहे हैं ताकि आने वाला समय में जो हमारी लड़ाई है सरकार बनाने की, वो निश्चित तौर पे जनता इस बार हम लोगों को पसंद करेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, 2025 में विधानसभा चुनाव में आपकी वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये सब आप लोगों के बीच में जानकारी मिलेगा। शीघ्र ही बैठक होने वाली है गठबंधन का और आप सब ने बीच में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी ने 60 सीट का टारगेट सेट किए हैं कि हम आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। और वैसे तो तैयारी 243 पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक टारगेट है। बाकी गठबंधन में बैठने के बाद सारा चीज़ें क्लियर होगा और आप लोगों को जानकारी हम लोग देंगे। एनडीए जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, इधर भी क्लियर है। यहाँ पे महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और मजबूती से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। पिछली बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2020 में और 25 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबका रहेगा, आप लोगों को उसकी सरकार आरोप लगा रही है कि सर की विपक्षी पार्टियां
बेगूसराय सदर अस्पताल में पति पत्नी और वो के चक्कर में जमकर हंगामा हुआ। पत्नी ने प्रेमी संग जाने का फैसला लिया तो पति जमीन पर लौट कर रोने लगा। बेगूसराय के सदर अस्पताल में उस वक्त जज्बातों का समंदर उमड़ पड़ा जब एक पति ने अपनी पत्नी को रोकने की आखिरी तक कोशिश की और अस्पताल परिसर को ही अपना रण क्षेत्र बना डाला। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा गांव का है, जहां आयशा खातून और शहजाद की शादी 2020 में धूमधाम से हुई। शादी के बाद से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। आयशा का बचपन का दोस्त और क्लासमेट बीकेश कुमार पासवान इस विवाद की जड़ बना। बातचीत और शक के सिलसिले में झगड़े, मारपीट और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। पत्नी का आरोप है कि शहजाद ने शादी से पहले झूठे वादे किए, दिल्ली ले जाकर भी प्रताड़ित करता रहा। वहीं शहजाद का कहना है कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता और उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन आयशा ने साफ कर दिया है कि उसने अब बीकेश से शादी कर ली है और उसी के साथ रहना चाहती है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सर, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलता है अस्पताल में, हाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया उसे कि पैसे दो। बोला तू जिससे बात करती, जिस यार से बात करती उस यार से पैसे मांग ले, नहीं तो वरना तेरी माँ बाप इलाज कर रही, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।